Good afternoon, everyone. So, dear friends, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज नंबर 19। तो आपको मिलते हैं 3 मिनट। स्टार्ट करिए। यू आर गेटिंग 3 मिनट। सो टाइम इज ओवर नाउ। टाइम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 1। स्प्लीन मेरिडियन बिलोंग टू विच एलिमेंट? डेफिनेटली अर्थ एलिमेंट। हमारे स्प्लीन मेरिडियन का संबंध है अर्थ से। क्वेश्चन नंबर 2। यॉन सोर्स पॉइंट ऑफ द स्प्लीन मेरिडियन इज? यॉन सोर्स पॉइंट का अर्थ ऐसे बिंदु होते हैं जो ओरिजिनल सोर्स यानी किडनी से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। और यौन का मतलब होता है यौन, हम कहते हैं यौन शोषण। यौन मीन्स सेक्सुअल एनर्जी। द मीनिंग ऑफ यौन इज सेक्सुअल एनर्जी। सोर्स पॉइंट मीन्स द पॉइंट हु आर कनेक्टेड विद द किडनी, बिकॉज किडनी इज द सेक्सुअल एनर्जी। तो हमारे स्प्लीन मेरिडियन का यौन सोर्स पॉइंट कौन होता है? जो किडनी से जुड़ा रहता है, स्प्लीन 3। यौन सोर्स पॉइंट इज नॉट ओनली कनेक्टेड विद द किडनी बट ऑल्सो कनेक्टेड विद द पार्टनर चैनल। ये हमारे पार्टनर चैनल से भी कनेक्टेड होते हैं। यही कारण है कि जब हम स्प्लीन 3 को स्टिमुलेट करते हैं तो ये अपने पार्टनर चैनल यानी स्टमक से भी ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे और किडनी से भी ऊर्जा को प्राप्त कर लेंगे, इसलिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जिंगवेल पॉइंट ऑफ द स्प्लीन मेरिडियन। जिंगवेल पॉइंट का अर्थ होता है जो हमारे फिंगर टिप्स पर पाया जाता है। द पॉइंट्स हु फाउंड ऑन द फिंगर टिप्स और द टिप ऑफ द टोज, उन्हें हम कहते हैं जिंगवेल पॉइंट। लाइक लुक एट इन दिस इमेज। अगर आप स्प्लीन मेरिडियन को देखोगे, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द स्प्लीन मेरिडियन, दैट इज स्प्लीन 1। ये हमारे स्प्लीन मेरिडियन का पहला बिंदु है जिसे हम स्प्लीन 1 कहते हैं। So spleen 1 is the जिंगवेल पॉइंट। तो जब भी जिंगवेल पॉइंट की बात कही जाती है तो ध्यान रखिएगा, देयर आर 5 पॉइंट कमिंग इन द सीक्वेंस। ये 5 बिंदु सीक्वेंस में आते हैं। देयर आर 5 पॉइंट्स कमिंग इन द सीक्वेंस। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड जिंगवेल। सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड स्प्रिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड स्ट्रीम पॉइंट। Fourth point is called river point, and the fifth number is called ocean point या sea point. ये क्रम होता है। तो सबसे पहले बेल आता है। बेल का मतलब है कुआं। कुआं के बाद आता है झरना। झरना के बाद आता है नदी की धारा, नहीं बहती हुई धारा, और धारा के बाद आती है नदी, और नदी के बाद समुद्र। So the first point called Jingvale point. So first point is called Jingvale. Second point is called spring or Ying spring. Third point is called stream or Sioux stream. Fourth point is called Jing river. And the fifth and final point is called He Sea. तो पहला बिंदु जिंगवेल पॉइंट होगा। द फर्स्ट पॉइंट विल बी जिंगवेल पॉइंट। ओके, लेट्स सी वंस अगेन। एक बार फिर से समझते हैं। तो हमारी फिंगर टिप्स पर जो पॉइंट पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जिंगवेल। सेकंड पॉइंट इज स्प्रिंग पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज स्ट्रीम पॉइंट, स्ट्रीम। फोर्थ पॉइंट इज रिवर पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज सी पॉइंट। तो पहले बिंदु को हम वुड पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि पहले बिंदु से वुड की शुरुआत होती है। द सेकंड पॉइंट इज कॉल्ड फायर पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड अर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज कॉल्ड मेटल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड वाटर पॉइंट, वाटर। तो पूरा का पूरा 5 एलिमेंट हमारे फिंगर टिप से स्टार्ट होता है और हमारे घुटने पर आकर खत्म होता है। सो 5 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप एंड एंडिंग ऑन द जॉइंट, एंडिंग ऑन द नी। So as per this image, as per this question, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें,
Spleen, jingle bell point of the spleen meridian will be spleen 1, the first point of spleen meridian. Question number 3. Question number 4. Sun point of spleen meridian. हमारे स्प्लीन मेरिडियन का सन पॉइंट कौन होगा? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझने जैसा है। हमारे स्प्लीन मेरिडियन का सन पॉइंट कौन होगा? हु इज द सन पॉइंट ऑफ स्प्लीन मेरिडियन? इट्स अ वेरी वंडरफुल पॉइंट. Let's see now. So this is the spleen. In the spleen, we are having 5 points. Number 1 is spleen 1, spleen 2, spleen 3, spleen 5, and spleen 9. Spleen 1 is the bind point or the wood point. Spleen, let's write down wood. Spleen 2 will be the fire point. Spleen 3 will be the earth point. Spleen 5 will be the metal point, and spleen 9 will be the water point. Spleen is a earth. Spleen खुद तो अर्थ है. Spleen खुद अर्थ है. Spleen 3 भी अर्थ है. Spleen 3 is also earth. Spleen is the earth, so it is the same. Then who is the sun? Spleen 5 will be the sun. और सन का काम है माँ का दूध पीना. सन का काम है माँ की एनर्जीज को सक करना. और जब किसी का स्प्लीन गड़बड़ होता है तो उस व्यक्ति के अंदर पस का निर्माण होता है, उस व्यक्ति के अंदर फिस्चुला का निर्माण होता है, और फिस्चुला में पस का फॉर्मेशन होता है. तो किसी के अंदर अगर स्प्लीन बिगड़ गया हो और खूब सारा पस बन रहा हो, पस को सुखाना हो, पस को चूस कर फेंकना हो, तो सन को बुलाइए, स्प्लीन 5 को बुलाइए. स्प्लीन 5 इज द वंडरफुल पॉइंट for pus anywhere in the body and special point for the fistula. अगर किसी के शरीर में फिस्चुला हो जाए तो आप स्प्लीन 5 सिंगल पॉइंट की मदद से इसे ठीक कर सकते हो. So स्प्लीन 5 is the wonderful point for the fistula. आप एक बिंदु को लगाकर फिस्चुला को राहत दे सकते हैं. Because स्प्लीन 5 is the sun point. Sun will suck the unwanted energy. Sun will suck the pus. So always remember, spleen 5 is the sun point, as well as spleen 5 is the sedation point. ये sedation करेगा और ये कम करेगा चीजों को, sedation करेगा. Now, the question number next. Horary point of the spleen meridian. हॉररी का मतलब होता है सेल्फ. सो स्प्लीन 3 इज द अर्थ पॉइंट. अर्थ पॉइंट, तो स्प्लीन 3 विल बी द हॉररी पॉइंट. तो हॉररी पॉइंट का मतलब है सेल्फ, सेल्फ पॉइंट. तो जब हम 5 एलिमेंट की बात करते हैं, स्प्लीन इज द अर्थ. स्प्लीन 1, 2, 3, 5 and 9. स्प्लीन खुद तो अर्थ है और इसका अर्थ पॉइंट है स्प्लीन 3, इसीलिए इसे हम हॉररी पॉइंट कहते हैं. एंड ऑन द हॉररी पॉइंट वी आर हैविंग वन एंटीना. हर हॉररी पॉइंट पर एक एंटीना लगा रहता है. एंटीने का मतलब है इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को यह ग्रहण करता है. सो एवरी हॉररी पॉइंट हैविंग वन एंटीना. विद द हेल्प ऑफ एंटीना इट इज रिसीविंग द chi फ्रॉम द कॉस्मोस. तो जब भी किसी हमें मानो स्प्लीन को चार्ज करना है, जैसे हम अपने मोबाइल का फोन चार्ज करते हैं, तो मोबाइल का फोन चार्ज करते हैं तो चार्जर को मोबाइल से लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में लगा देते हैं. ऐसे हमें स्प्लीन को चार्ज करना है तो हम स्प्लीन 3 से करेंगे. स्प्लीन 3 इज द हॉररी पॉइंट. तो जब भी ऑर्गन क्लॉक साइकिल होती है और स्प्लीन का टर्न आता है तो स्प्लीन 3 की मदद से और स्प्लीन 3 में पाए जाने वाले एंटीना की मदद से हम पूरे स्प्लीन को पूरी ऊर्जा से लबालब भर देते हैं. वी आर फिलिंग द स्प्लीन विद द हेल्प ऑफ स्प्लीन 3 ड्यूरिंग द ऑर्गन क्लॉक टाइम. तो जब सुबह 9 से 11 का टाइम आता है, आपको ध्यान होगा यही हमारा ऑफिस जाने का टाइम होता है, जो हमारे स्प्लीन का भी टाइम है.
ये वही समय है जब स्प्लीन में ऊर्जा रहती है। इसे हम कहते हैं एज पर द ऑर्गन क्लॉक साइकिल वी आर फिलिंग द स्प्लीन विद द हेल्प ऑफ स्प्लीन 3। और स्प्लीन का ही दूसरा नाम पैंक्रियाज है। तो जिन लोगों को पैंक्रियाज की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको भी सुबह 9 से 11 के बीच में स्प्लीन 3 को स्टिमुलेट करना चाहिए। बिकॉज नेचुरली योर बॉडी इज रिसीविंग द एनर्जी फ्रॉम दिस कॉस्मस एट 9 to 11। हम इस ब्रह्मांड से सुबह 9 से 11 के बीच में ही ऊर्जा को प्राप्त करते हैं स्प्लीन 3 के माध्यम से। स्प्लीन 3 को ही आप कह सकते हैं पैंक्रियाज 3। द अदर नेम ऑफ स्प्लीन 3 इज पैंक्रियाज 3। क्वेश्चन नंबर 6, टाइम ऑफ maximum flow of energy in the spleen meridian, morning 9 to 11, our office time. Question number 7, number of point found on the spleen meridian। हमारे स्प्लीन चैनल में कुल कितने बिंदु पाए जाते हैं? हमारे स्प्लीन मेरिडियन में कुल कितने बिंदु पाए जाते हैं? लेट्स सी दिस इमेज। एक आपको इमेज दिखाते हैं, लुक एट हियर। सो स्प्लीन मेरिडियन स्टार्टिंग फ्रॉम द फीट, ये हमारे पैरों से स्टार्ट होता है। सो दिस द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द स्प्लीन मेरिडियन, दैट इज द जिंगविल पॉइंट, स्प्लीन 1। और पूरे शरीर में घूमता हुआ और कहां खत्म होता है? द स्प्लीन मेरिडियन एंडिंग ऑन द साइड, दिस द लास्ट पॉइंट ऑफ द स्प्लीन मेरिडियन, जिसे हम स्प्लीन 21 कहते हैं। सो स्प्लीन मेरिडियन में कुल 21 पॉइंट पाए जाते हैं। इस पॉइंट को रोज टैप करना चाहिए। यू शुड टैप दिस पॉइंट एवरी डे because this point is very wonderful point. In the acupuncture we are telling this point great Leo point or great Leo connecting point, spleen 21। ऐसा क्या कारण है जिससे हम इसे ग्रेट लियो पॉइंट कहते हैं? द रीजन इज वेरी सिंपल। इसका कारण यह है कि स्प्लीन 21 से एक ब्रांच निकलती है, स्टमक से मिलती है, दूसरी ब्रांच स्प्लीन से मिलती है, तीसरी ब्रांच हार्ट से, अगली ब्रांच स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस आर कमिंग फ्रॉम द स्प्लीन 21 एंड मीटिंग विद ऑल मेरिडियन। तो ये एक ऐसा चौराहा है, ये एक ऐसा जंक्शन है जहां से हर मेरिडियन का कनेक्शन है। So when you are tapping the spleen 21 at a time, you are balancing all the meridian. So spleen 21 is the great Leo connecting point। इसलिए आप देखोगे कई सारी अलग अलग टेक्निक है ऊर्जा को बैलेंस करने की। कुछ लोग EFT करते हैं, कुछ लोग टैपिंग करते हैं, बट दे आर ऑल्सो टैप स्प्लीन 21। स्प्लीन 21 इज द ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट। हमारे शरीर में एक ही पॉइंट ऐसा है जिसे हम ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, वो है स्प्लीन 21। और किसी पॉइंट के पास इतनी ताकत नहीं है कि अकेला पॉइंट सारे मेरिडियन को बैलेंस कर दे। इम्बैलेंस का मतलब क्या है? इम्बैलेंस का मतलब है कहीं पर बाढ़, कहीं पर सूखा, कहीं पर तो पानी इतना भर गया कि बाढ़ आ गई, और कहीं पर सूखा हो गया कि बिल्कुल पानी की किल्लत हो गई। ऐसे ही हमारी बॉडी में होता है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ऊर्जा भर गई तो आप एसिडिटी के शिकार हैं, और हार्ट में ऊर्जा कम हो गई तो हार्ट कमजोर हो गया। So we want to balance the heart on the small intestine, because on the one side there is excessive energy, on the other side there is a poor energy. So tap the spleen 21, tap it. You tap it morning, evening, 20 times, 21, because this is a spleen 21, so better to tap 21 times। 21 बार सुबह टैप करिए, 21 बार शाम को टैप करिए, आप सभी बीमारियों से मुक्त हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8, कपल ऑर्गन ऑफ द स्प्लीन मेरिडियन। स्प्लीन मेरिडियन का कपल कौन है? तो स्प्लीन मेरिडियन का कपल है स्टमक, ये हम सब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्प्लीन मेरिडियन कनेक्टेड विद नंबर 1 लिफ्टिंग अगेंस्ट एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब समझ लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं स्प्लीन का मतलब क्या है। स्प्लीन का मतलब है, एक आपने फाउंटेन देखा होगा, फाउंटेन वाटर के ऊपर एक बॉल रख दो तो बॉल नीचे नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ फाउंटेन वाटर।
जो एक फुब्बारा होता है, पानी का फुब्बारा, पानी के फुब्बारे के ऊपर एक बॉल रख दो, बॉल टंगी रहेगी, ऊपर नीचे गिरेगी नहीं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द वाटर। पानी के प्रेशर के कारण वही प्रेशर हमारे शरीर में स्प्लीन पैदा करती है और हर चीज को ऊपर होल्ड करके रखती है। चाहे हमारे ब्लड को ऊपर फेंकना हो तो पावर स्प्लीन देगी, यूट्रस को पकड़ के रखना हो तो पावर स्प्लीन देगी। स्प्लीन कमजोर हो गई तो यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाएगा। एनस को पकड़ के रखना हो तो स्प्लीन पकड़ेगी, अगर स्प्लीन कमजोर हो गया तो एनल प्रोलैप्स हो जाएगा। अगर स्किन को पकड़ के रखना है तो स्प्लीन पकड़ेगी, स्प्लीन कमजोर हो गई तो झुर्रियां पड़ जाएंगी, लटक जाएगा। So everything is holded by the spleen. So the answer will be all. Spleen meridian connected with lifting against anti-gravitational force. हम सीधे खड़े हैं तो भी ब्लड ऊपर आ रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हमें ब्लड ऊपर चाहिए तो हम लेटेंगे तो ब्लड ऊपर आएगा। हम चाहे सीधे खड़े हो चाहे उल्टे खड़े हो, ब्लड हार्ट तक आएगा और हार्ट से जाएगा। So this anti-gravitational force created by spleen holding the uterus, holding the anus. So answer will be all. Question number last. Spleen 3, yawn source point of the spleen meridian. हमारे स्प्लीन का यौन सोर्स पॉइंट है स्प्लीन मेरिडियन। यौन सोर्स पॉइंट बहुत ही गजब के पॉइंट होते हैं, क्योंकि आपने जैसे ही यौन सोर्स पॉइंट को स्टिमुलेट किया, ये पूरे मेरिडियन को ऊर्जा से भर देते हैं। यौन सोर्स पॉइंट का मतलब है जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री या हमारे घर का मुखिया, द मेन पर्सन ऑफ द फैमिली। फैमिली में किसी को भी जरूरत पड़ी कि भाई पैसे दे दो तो कौन देगा? मुखिया देगा। किताबें ला दो, मुखिया देगा। कुछ भी कमी हो गई, मुखिया करेगा। सो व्हेन द स्प्लीन मेरिडियन need in some energy will go to the source point. Okay, give the energy. The source point mean they are having connection with the kidney, and kidney is the storehouse of energy. So the source point will receive the energy from the kidney. Source point also connected with the stomach, means partner, so they will also receive the energy from the partner. So source point are getting the monthly payment from the kidney as well as from the stomach. उनको पेमेंट मिलता रहता है और उस पेमेंट से खर्चा चलता रहता है घर का। उनके पास कभी ऊर्जा की कमी नहीं होती। जैसे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लो, समुद्र में कितना कम हो जाएगा, समुद्र को फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब किडनी में से कोई थोड़ा सा लेके जाता है, किडनी को फर्क नहीं पड़ता। किडनी इज हैविंग ट्रेमेंडस एनर्जी until and unless you misuse. किडनी को खराब करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है। यू हैव टू मिसयूज योर बॉडी ए लॉट, देन यू कैन डैमेज अ किडनी। तो चलिए अब आपको मिलता है फिर से 1 मिनट। इफ यू हैव डन सम मिस्टेक्स, वैसे तो बहुत आसान क्विज थी, लेकिन कोई गलती की हो तो इसे सुधारिए। गिविंग यू 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 हमने बताया कि स्प्लीन 3 यॉन सोर्स पॉइंट है स्प्लीन मेरिडियन का, तो इसके लिए क्या बात सही है? कनेक्टेड विद द पार्टनर चैनल। जी हाँ, ये पार्टनर चैनल से कनेक्टेड होता है। नंबर 2, कनेक्टेड विद द किडनी। सोर्स पॉइंट का मतलब ही है जो किडनी से कनेक्टेड होते हैं, यॉन सोर्स पॉइंट का मतलब ही है। फाउंड इन द फीट, और हमारा स्प्लीन का यॉन सोर्स पॉइंट तो पैरों में होता है, स्प्लीन 3। So all will be the right answer. Done? Understood? So time is over. अब हम जाते हैं क्विज नंबर 20। चलिए स्टार्ट नाउ। आपको मिलते हैं 3 मिनट क्विज नंबर 20 के लिए। So time is over. Question number 1. Both point of spleen meridian.
हमने समझा था कि हमारे पैरों में पाए जाने वाला जो पहला बिंदु है वही बुड पॉइंट होता है. सो द स्प्लीन 1 विल बी द राइट आंसर. स्प्लीन 1, द फर्स्ट पॉइंट इन द फीट. क्वेश्चन नंबर 2, सडेशन पॉइंट ऑफ द स्प्लीन मेरिडियन. अब वही बात आ गई, कौन सेडेट करता है, कौन दूध पीता है, कौन सक करता है एनर्जी को. हमने अभी भी समझा था स्प्लीन 5 इज द पॉइंट हु सक द एनर्जी. स्प्लीन 5 इज द मेटल पॉइंट. अर्थ का सन होगा मेटल. सो स्प्लीन 5 विल बी द सन पॉइंट एंड स्प्लीन 5 विल बी द sedation point. Spleen 5 is very wonderful points. Let's see the location. हमारे पैरों में, look at the feet. अगर ये आप देखें, इसका नाम है medial malleolus. This is the medial malleolus. So from the medial malleolus, if we are making the round, look at here. This is the medial malleolus. And dividing the medial malleolus in with the two lines. Then this inner corner, neither here nor here, but on the medial border, medial and inferior border, this is the spleen 5. जब इस बिंदु को ट्रीट करते हैं, यहां पर आपको डिप्रेशन मिलेगा. ऑन दिस पॉइंट, ये हमारे पस निर्माण को रोकने वाला विशेष बिंदु है. दिस इज द स्पेशल पॉइंट फॉर फिशुला एंड प्रिवेंट एंड स्टॉपिंग द पस फॉर्मेशन इन द बॉडी. तो इसे हम स्प्लीन 5 कहते हैं. एंड दिस इज द मीडियल मैल्यूलस एंड दिस द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियल मैल्यूलस. अगर यहां से हम 3 चुन प्रॉक्सिमल जाते हैं, वी आर गोइंग 3 चुन प्रॉक्सिमल. सो ऑन द बॉर्डर ऑफ बोन, दिस इज द स्प्लीन 6. ये हमारा स्प्लीन 6 पॉइंट होता है. स्प्लीन 6 कितना दूर होता है? स्प्लीन 6 इज 3 चुन अवे. 3 चुन की दूरी पर होता है. इट्स 3 चुन अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ मीडियल मैल्यूलस. स्प्लीन 6 इज द वेरी गुड पॉइंट. व्हाई? क्योंकि स्प्लीन 6 पर हमारा स्प्लीन मेरिडियन भी मिलता है, हमारा लिवर मेरिडियन भी मिलता है और किडनी मेरिडियन भी मिलता है. ऑल द 3 मेरिडियन मीटिंग ऑन द स्प्लीन 6. सो स्प्लीन 6 इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द यिन मेरिडियन. हमारे पैर के जितने भी यिन मेरिडियन है, सबका मीटिंग पॉइंट है स्प्लीन 6. देन इट इज गोइंग टू द जेनेटल्स. हमारे जेनेटल पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, स्प्लीन 6 इज द वंडरफुल पॉइंट. यही कारण है कि जब फीमेल को पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, जब किसी फीमेल को मासिक पारी के समय दर्द होता है, हम स्प्लीन 6 को स्टिमुलेट करते हैं और दर्द ठीक हो जाता है. सो स्प्लीन 6 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द जेनेटल. चाहे मेल जेनेटल पार्ट की बात करो या फीमेल जेनेटल पार्ट की बात करो, दोनों के लिए स्प्लीन 6 अच्छा है. स्प्लीन 6 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर द लोअर एब्डोमेन. हमारे जेनेटल एरिया के आसपास का जो भी पेट का सबसे नीचे का भाग होता है, जिसे हम लोअर एब्डोमेन कहते हैं, उस भाग का यह डिस्टल पॉइंट है. दिस इज द डिस्टल पॉइंट ऑफ दैट पार्ट, स्प्लीन 6. एंड द डिस्टेंस इज 3 चुन. और मैं ऐसे ही आगे जाऊं, इफ आई एम गोइंग टिल द नी, अब मैं घुटने तक आ जाऊं, इफ आई एम गोइंग टिल कमिंग टिल द नी. सो लुक एट द नी. तो मैं हड्डी के बॉर्डर को फील करता हूं, ऊपर आ रहा हूं. आई एम कमिंग अप, फीलिंग द बॉर्डर ऑफ द बोन, coming up, feeling the border of the bone and coming like this, and this is the ending of the border. यहां से अब ये बोन स्टार्ट हो गई. now this is the starting of bone. तो ये जो हड्डी है, इसका नाम है टिबिया. टी, इसका नाम है टिबिया. so this bone is called tibia bone. इस हड्डी का नाम है टिबिया. इस टिबिया के बॉर्डर से स्प्लीन मेरिडियन जाता है. So spleen meridian passing from the border of tibia.
और इसको कहते हैं टिबियल कॉन्डाइल, द कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया। तो कॉन्डाइल ऑफ द टिबिया के ये अपर बॉर्डर पर यहां पर ये बिंदु होता है जिसका नाम है स्प्लीन 9, द 9 नंबर पॉइंट, स्प्लीन 9। एंड द स्प्लीन 9 इज द वेरी गुड पॉइंट। ये हमारे शरीर का एक बहुत ही शानदार बिंदु है, सूजन को घटाने वाला, पानी के रिटेंशन को निकालने वाला। सो स्प्लीन 9 इज द वेरी गुड पॉइंट हु आर कीपिंग अवे स्वेलिंग, रिमूविंग द स्वेलिंग, रिमूविंग द वाटर रिटेंशन। तो सबसे मुख्य होते हैं स्प्लीन 6 एंड स्प्लीन 9। तो अक्सर हम स्प्लीन 6 और स्प्लीन 9 दोनों पॉइंट को बहुत यूज करते हैं। सो स्प्लीन 9 पॉइंट फाउंड ऑन द अपर बॉर्डर, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। आपको जब पता चले कि किसी के शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो आप स्प्लीन 9 को लगा देना। सूजन चाहे घुटने की हो, चाहे सिर में आंखों के नीचे हो, चाहे पेट की सूजन हो, चाहे हाथों की पैरों की कहीं की भी सूजन हो, स्प्लीन 9 को लगा देना। स्प्लीन 9 को लगाओगे तो फालतू का वाटर रिटेंशन निकल जाएगा, सूजन कम हो जाएगी। स्प्लीन 9 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर वाटर रिटेंशन। क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो हो गया, 2 का आंसर होगा स्प्लीन sedation point of the spleen meridian, spleen 5. Question number 3, point of spleen meridian receiving chi from the cosmos in the organ clock time। हमारे स्प्लीन मेरिडियन का वो कौन सा बिंदु है जो ऑर्गन क्लॉक के टाइम में इस ब्रह्मांड से ऊर्जा को प्राप्त करता है, तो उसे हम हॉररी पॉइंट कहते हैं और वो है स्प्लीन 3। स्प्लीन 3 इज द अर्थ पॉइंट ऑफ द स्प्लीन मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टल पॉइंट टू ट्रीट डिसऑर्डर इन द लोअर एब्डोमेन। हमारे पेट के निचले भाग में यानी लोअर एब्डोमेन में कोई भी बीमारी होगी तो उसे कौन ठीक करेगा? हमारे लोअर एब्डोमेन का डिस्टल पॉइंट कौन है? तो आंसर है स्प्लीन 6। अब किसी फीमेल को मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम हो, दर्द हो, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो, आप स्प्लीन 6 जरूर लगाएंगे। और किसी मेल को कोई जेनेटल प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो, तब भी आप स्प्लीन 6 लगाएंगे। Spleen point to treat the leukorrhea white discharge. This is the problem of genital part. So spleen 6 is a very good point for genital part. Spleen point to irregular menses. किसी को अगर menses ठीक नहीं होती है, then also spleen 6 is the very good point for genital part. Question number 7, spleen point 3 chun superior to the medial malleolus। अभी मैंने आपको दिखाया था हमारे मीडियल मेल्यूलस से यानी हमारे एंकल जॉइंट के मीडियल मेल्यूलस से 3 चुन ऊपर कौन सा पॉइंट होता है? स्प्लीन 6। क्वेश्चन नंबर 8, हीसी पॉइंट ऑन द स्प्लीन चैनल। हीसी पॉइंट का मतलब है ऐसे बिंदु जो या तो घुटने पर पाए जाते हैं या फिर हमारे कोहनी पर। आइदर दीज पॉइंट्स अवेलेबल ऑन द नी और द एल्बो। सो स्प्लीन 9 इज द पॉइंट, स्प्लीन 9। क्वेश्चन नंबर 9, स्प्लीन पॉइंट टू ट्रीट द ईडियम ऑफ द लेग। पैरों में सूजन आए तो किसे ठीक स्टिमुलेट करेंगे? तो अभी हमने समझा स्प्लीन 9 को। स्प्लीन 9 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर ईडिमा। एंड द क्वेश्चन नंबर लास्ट, पॉइंट इन द डिप्रेशन पोस्टीरियर एंड इंफीरियर टू द मीडियल कॉन्डल ऑफ टिबिया। बड़ा घुमा फिरा के पूछा है, इसको समझिए। हमारी जो टिबिया बोन होती है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसके इंफीरियर यानी नीचे और थोड़ा पीछे कौन सा बिंदु होता है? तो हमने दिखाया था स्प्लीन 9, यानी टिबिया के मीडियल कॉन्डाइल के नीचे कौन सा बिंदु होता है? स्प्लीन 9। तो चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोगों के कुछ आंसर गलत हैं, तो आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, आप फिर से करेक्शन करिए, डू द करेक्शन। हमारी अगली क्लास 3:15 बजे होगी और मैं आपको क्विज दूंगा उसके 20 मिनट पहले, 20 मिनट पहले। और क्विज कैसे दूंगा? जिन लोगों ने एनरोल किया है उनको मेरी वेबसाइट पर क्विज मिलेगी 2:30 के बाद। उसका नाम होगा मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1
उसमें 50 क्वेश्चन होंगे। मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर 1, there will be 50 questions. So it will be available for the person who has done the enrollment. हमारी अगली क्लास परसों होगी, फ्री क्लास परसों होगी, ठीक है, परसों। हाँ नीता जी, यस प्लीज अनम्यूट। I just paid by हाँ हाँ, Bheem. नहीं वो तो मैं अभी देख देख के ऐड कर दूंगा थोड़ी देर में। So please add me. I'm trying to communicate. I couldn't get my receipt. अगर हाँ, अगर कोई बात, अगर कोई व्यक्ति को आज क्विज ना मिल पाए तो कोई बात नहीं है, आज क्लास अटेंड कर लेना, क्योंकि वही 50 क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कशन करेंगे 3:15 वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट आई एम गिविंग यू क्विज ऑफ 50 क्वेश्चन, then the same question will discuss from the 50 क्वेश्चन। तो अगर किसी को ना मिल पाए तो घबरा, कुछ परेशान मत होइएगा। जो लोग बचेंगे उनको क्लास के बाद शाम को एक्सेस दे दी जाएगी, आज की क्लास अटेंड कर लीजिएगा, और उसकी लिंक अलग होगी और लिंक आपको फाइनल ग्रुप में दी जाएगी। फाइनल ग्रुप का नाम है 102, 102 नंबर का जो ग्रुप है फाइनल ग्रुप, उसमें लिंक दी जाएगी, और वो लिंक किसी को इधर उधर शेयर नहीं करनी, वो लिंक सिर्फ मैं ही शेयर करूंगा। Can I request you to make minimum groups? Can I request you to make minimum groups? बहुत confusion हो रहा है बहुत सारे ग्रुप्स होने से। 102 is fine. We'll remember 102. आप क्या करिए ना, जो फाइनल ग्रुप्स है ना, उसके अलावा सारे आप अभी आपका जो कोर्स चल रहा है ना, उसके अलावा आप सारे ग्रुप से एग्जिट कर जाइए। जैसे आपका अगर एक चल रहा है कोर्स टटाइज का, एक दूसरा कोर्स आपका चल रहा है सरफेस एनाटॉमी का, और तीसरा 102, इनमें रहिए, बाकी से एग्जिट कर जाइए। और टीसीएम भी हम ज्वाइन करने वाले हैं। हाँ तो बस 4 ग्रुप रखिए, 4 तो चलते हैं। आपके जो फाइनल्स ग्रुप है उनको उनमें रहिए बस, बाकी से एग्जिट कर टीसीएम लीजिए। के लिए भी हम उन्हीं को पे कर दें, मिस्टर टीएल राम शर्मा को। हाँ जी, Then I'll do that today. yes, sure. Because that's easy for me by Bheem. Yeah, sure. So time is over. Time is over. Yes. देखिए जो लोग, कई लोग तो अभी बड़े खुश हो रहे हैं इस सिंपल सिंपल क्वेश्चन पेपर देख देख के, है ना, उनको लग रहा है वाह हमें सब आता है, ऐसा सोच रहे होंगे कुछ लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ये कर लिया क्या? तो क्या आप ये बाकी है ना? नहीं बता दिया अभी आपने। You हाँ wanted us to correct it. आपने कर लिया नीता जी? नंबर 20 आपने दे दिया हमको। हो गया ना? 20 तो हो गया। हाँ नहीं लेकिन डिस्कशन कर लिया। हाँ डिस्कशन करा ना अभी आपने। हाँ 21, करेक्ट करने के लिए दिया था। हाँ अब 21, चलिए 21 स्टार्ट नाउ। 21 शरीफा जी हम करेंगे डिस्कशन, हमें 1-2 दिन में करेंगे सारा, जो कुछ मटेरियल बाजार में है मार्केट में सारा डिस्कशन किया जाएगा, डोंट वरी। आप भी दे देना, आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन पेपर हो कहीं के भी, किसी ने भी डाले हो, सारे भेज देना, सब डिस्कशन कर डालेंगे।
हाँ पूजा जी, अनम्यूट अनम्यूट। हम ये पूछ रहे थे जो आप 50 क्वेश्चंस भेजेंगे that will be in the जो ग्रुप बना हुआ है ऑफ selected people उन्हीं में आएगा या I have to go there इन द वेबसाइट वो जो सेक्शन क्विज का सेक्शन है वहां जाके करना है। वो तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा ना, प्रॉब्लम तो ये आ रही है। वो मैं आपको करवाता हूँ अभी क्लास के बाद। आप एक्सेस करवा दीजिए क्योंकि एक वो TCM टैगर्स वाले में भी एक्सेस नहीं मिलता है। आपको दे दिया, उसमें एक्सेस दे दिया मैंने, दे दिया। आप ट्राई करिए, नहीं तो मुझे मैसेज करिए। ठीक, अभी मैं कर दूँ जी जी। ओके, टाइम इज ओवर। So before proceeding, I would like to tell you the location of spleen 10. चलिए हम देखते हैं spleen 10 की लोकेशन। spleen 10 is the wonderful point. Let's see now. 1 minute. So spleen 10 is the very important point. बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूं। So look at the feet. This is the inner corner of the feet and this is the outer corner of the feet. ये हमारे घुटने का अंदरूनी कोना है, ये घुटने का बाहर का कोना है। नाउ दिस इज द मसल, इसका नाम है बास्टस मसल। ये देखेंगे बल्ज ऑफ द मसल, इसका नाम है बास्टस मीडियलिस। अब इसका जो भी नाम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मसल बल्ज है। यू कैन सी द बल्ज ऑफ मसल। सो स्प्लीन 10 इज फाउंड ऑन द बल्ज ऑफ मसल। तो जब हम घुटने के अंदरूनी कॉर्नर से 2 चुन ऊपर आते हैं, वी आर कमिंग 2 चुन अप। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ स्प्लीन 10 ऑन द बल्ज ऑफ मसल। और स्प्लीन 10 इज द वेरी गुड पॉइंट फॉर स्किन। ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। टीसीएम में कहा जाता है कि हमारे ब्लड की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए ये बहुत ही शानदार बिंदु है। सो दिस इज द वंडरफुल पॉइंट फॉर एनी प्रॉब्लम कनेक्टेड विद द ब्लड। हमारे शरीर में ब्लड की कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे किसी के अंदर ब्लड की कमी हो जाना, ब्लड स्टेसिस हो जाना, सो वेदर द डेफिशिएंसी ऑफ द ब्लड एनीमिया और द ब्लड स्टेसिस और एनी टाइप्स ऑफ स्किन एलर्जीज, अर्टिकेरिया, सोरियोसिस, एक्जिमा, एक्ने, दिस इज द पॉइंट स्प्लीन 10। स्प्लीन 10 इज द वंडरफुल पॉइंट। और स्प्लीन 6 तो हम जानते ही हैं। स्प्लीन 6 अभी हमने समझा था। स्प्लीन 6 बी नेवर स्टिमुलेट इन द प्रेग्नेंट लेडी। हम कभी भी स्प्लीन 6 को प्रेग्नेंट लेडी में स्टिमुलेट नहीं करते हैं, यह एबॉर्शन करा सकता है। सो स्प्लीन 6 बी नेवर स्टिमुलेट फॉर इन द प्रेगनेंसी। ये एबॉर्शन करा सकता है क्योंकि यहां से ये तीनों ब्रांच लिवर, स्प्लीन एंड किडनी गोइंग टू द यूटेरस। और स्प्लीन 6 को कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति स्प्लीन 6 को स्टिमुलेट करता है तो उसके शरीर के अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा बनी रहती है। सो स्प्लीन 6 एंड द स्टमक 36 बोथ पॉइंट मेंटेनिंग द एनर्जी इन द बॉडी। स्प्लीन 6 को होम्योस्टेटिक पॉइंट भी कहा गया है, अर्थात ऐसा बिंदु जो हमारे शरीर को बैलेंस रखता है, हमारे शरीर में को साम्य अवस्था में रखता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक ऊर्जा वो होती है जो हमें माता पिता से मिलती है जन्म के समय, और दूसरी ऊर्जा वो होती है जो हमें खाने पीने से मिलती है। तो खाने पीने की ऊर्जा को स्प्लीन कंट्रोल करता है। सो दिस इज द स्प्लीन 6 कंट्रोलिंग द एनर्जी हु इज कमिंग फ्रॉम द फूड। जो हमें खाने से पीने से ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को यह बिंदु कंट्रोल करता है। सो स्प्लीन 6 इज द वंडरफुल पॉइंट फॉर होम्योस्टेसिस। हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए एक बहुत ही शानदार बिंदु है। अब एक आखिरी बिंदु और समझते हैं। वी आर नोइंग द नेवल, हमें पता है नाभि। नाभि के लेवल पर
अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, इफ वी ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन द लेवल ऑफ नेवल, अगर नाभि के लेवल पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, सो लुक एट इन दिस इमेज, ये नाभि है, दिस इज द नेवल, एंड फ्रॉम द नेवल इफ आई एम ड्रॉइंग हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन में पाए जाने वाले सारे पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स इन दिस लाइन आर वेरी गुड फॉर लार्ज इंटेस्टाइन, आर वेरी गुड फॉर कोलोन। इस लाइन में जितने भी बिंदु होते हैं, सारे के सारे बिंदु लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन के लिए अच्छे होते हैं। सो फ्रॉम द नेवल, द मीनिंग ऑफ नेवल इज CV8। अगर नाभि से हम 2 चुन दूर जाते हैं तो हमें मिलता है स्टमक 25, and stomach 25 is the very good point for the colon, and the stomach 25 is the alarm point of the colon or the front view point of the colon. So अगर नाभि से हम 2 चुन बाहर जाते हैं तो स्टमक 25 मिलता है, और उससे भी 2 चुन बाहर जाते हैं तो हमें मिलता है स्प्लीन 15. So spleen 15 also a very good point for the colon. और स्प्लीन 15 की दूरी कितनी है? स्प्लीन 15 की दूरी है 4 चुन. So spleen 15 is available 4 चुन away. Look at in this image. और इसका काम है, it's a very good point for colon. So let's see the quiz now. Question number 1. Spleen point useful for painful itching of skin. अब चमड़ी का कोई भी रोग हो, spleen 10. Spleen 10 is the good point for skin. Question number 2. Spleen point 2 chun proximal to the superior border of the patella. हमारे पटेला बोन के ऊपर से 2 चुन ऊपर कौन होता है? Spleen 10. Spleen 10 found 2 chun away, up. Question number 3. Spleen point 4 chun lateral to the umbilicus. हमारे नाभि के 4 चुन की दूरी पर कौन होता है? Spleen 15. Spleen 15 will be the point. Question number 4. Homeostatic point on the spleen meridian. हमारे स्प्लीन मेरिडियन का वो कौन सा बिंदु है जो होम्योस्टेटिक लेके आता है, जो साम्यावस्था लेके आता है? स्प्लीन 6. अभी हमने समझा स्प्लीन 6 इज बैलेंसिंग एवरीथिंग. क्वेश्चन नंबर 5. पॉइंट ऑन द स्प्लीन चैनल यूज्ड टू ट्रीट अर्टिकेरिया सोरियोसिस. फिर से वही बात आ गई चमड़ी की. नाउ अगेन दिस इज द क्वेश्चन कनेक्टेड विद द स्किन, सो द आंसर विल बी स्प्लीन 10. क्वेश्चन नंबर 6. पॉइंट ऑन द स्प्लीन मेरिडियन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. वो कौन सा बिंदु है जिसे हम प्रेगनेंसी में स्टिमुलेट नहीं कर सकते? तो ध्यान रखिएगा, स्प्लीन 6, LI4, यूरिनरी ब्लैडर 67. इन पॉइंट को हम कभी स्टिमुलेट नहीं करते. क्वेश्चन नंबर 7. टाइम ऑफ मैक्सिमम फ्लो ऑफ एनर्जी इन द यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन. अब हम यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन पर आ गए हैं. हमारी अगली क्लास यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के टाइम में होगी, ध्यान रखिएगा. और जिन लोगों का ब्लैडर कमजोर है वो उस समय में थक जाएंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन करने में हालत पतली हो जाएगी. आपको मालूम है, अगर किसी का यूरिनरी ब्लैडर कमजोर होता है तो उसको शाम को फीवर जैसा लगता है. ही फीलिंग फीवरिश इन द इवनिंग बिटवीन 3 to 5. उसकी आंखें गरम गरम हो जाती हैं, उसको लगता है कि सोता रहे, बस सोता रहे, आराम करता रहे. ओके, तो कभी ऐसा हो जाए तो चिंता ना करिएगा, यूरिनरी ब्लैडर के हॉररी पॉइंट को उसी समय लगा के बैठिएगा. अगर किसी का यूरिनरी ब्लैडर कमजोर है तो अगली क्लास के समय यूरिनरी ब्लैडर का हॉररी पॉइंट UV66 को एक मेथी का दाना लगा लेना, स्टार मैग्नेट लगा लेना, तो पूरे 3 से 5 के बीच में आपको ऊर्जा मिलती रहेगी और बहुत सारे क्वेश्चन तो आपकी ऊर्जा से ठीक हो जाएंगे. Remember, okay, so 3 to 5 PM is the time of urinary bladder. Question number 8. Number of the point on the urinary bladder channel. हमारे शरीर का सबसे लंबा और सबसे बड़ा चैनल है urinary bladder channel. The urinary bladder channel having highest point, that is 67. यूरिनरी ब्लैडर में सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं, वो होते हैं 67. देखिए कितना लंबा मेरिडियन है भाई, कहां से स्टार्ट होता है, पूरे शरीर में से घूमता हुआ
किडनी को पार करता हुआ पूरे बटक्स को और पीछे से पैरों को सप्लाई करता हुआ और कहां खत्म होता है? दिस इज द लास्ट पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर 67. सो द यूरिनरी ब्लैडर 67 इज द लास्ट पॉइंट. और ध्यान रखिएगा, ब्लैडर 67 एक बहुत ही फेमस पॉइंट है. द ब्लैडर 67 इज द वेरी वेरी फेमस पॉइंट. व्हाई? ब्लैडर 67 एक फेमस पॉइंट इसलिए है कि जब किसी मां के गर्भ में बच्चा उल्टा होता है, जब भी किसी मां के गर्भ में बच्चा उल्टा होता है, तो आप इस बिंदु से बच्चे को सीधा कर सकते हो, वो भी बिना सर्जरी के, केवल एक बिंदु से. So the bladder 67 is a very wonderful point because with the help of this point you can correct the malposition of the fetus. तो जब बच्चा उल्टा होता है मां के पेट में, डॉक्टर बोलता है कि ये तो बच्चा मतलब उल्टा होना चाहिए, लेकिन बच्चा सीधा खड़ा है अंदर, तो उसको उल्टा करना पड़ेगा. तो कैसे करोगे? आप यूवी 67 से कर दोगे, लेकिन कैसे? इसको मॉक्सा करना होगा. यू हैव टू डू द मॉक्सिवेशन, ओनली हीट ट्रीटमेंट. और कब? ऑपरेशन टेबल पर? नो, ऑन द 8th मंथ, 8वें महीने में करना होगा. भाई थोड़ा घूमने के लिए जगह भी तो होना चाहिए. 9वें महीने में कोई जगह नहीं बचती है, बच्चा एकदम फिक्स हो जाता है. सो इफ कई लोगों ने, हमारे कई स्टूडेंट्स ने ऐसा कर करके हमें बहुत सारी फीडबैक दिए हैं कि जब गर्भाशय में बच्चा अपनी सही पोजीशन में नहीं होता, तो 8वें महीने में हम ब्लैडर 67 को गर्म सिकाई करते हैं मॉक्सा से, और बच्चे की पोजीशन ठीक हो जाती है. इसका मतलब है कि जब हम ब्लैडर 67 को स्टिमुलेट करते हैं तो यूट्रस में हलचल पैदा होती है. यही कारण है कि बाकी नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम यूवी 67 को स्टिमुलेट नहीं करते. So the number of point in the urinary bladder channel will be 67. Question number 9. Couple organ of the urinary bladder meridian, that is kidney. Kidney होगा. Question number last. Urinary bladder meridian belong to which element? Water element को belong करता है, water को. तो चलिए अब आपको मिलता है लास्ट 1 मिनट. अगर कुछ गलतियां की हो तो उसको सुधारिए. फिर इसके साथ ही हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे और मिलेंगे हम 3:15 पर. इन द 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 8वें महीने में हम यूरिनरी ब्लैडर 67 के ऊपर मॉक्सा करते हैं. केवल एक ही बार करते हैं एक दिन में, एक ही बार करते हैं. 2 से 3 मिनट करते हैं, 2 से 3 मिनट. अब किसी को अगर आज क्वेश्चन ना मिले तो परेशान मत होइएगा, कल से मिल जाएंगे. आज क्लास अटेंड कर लीजिएगा और शाम को मैं आपको गाइड कर दूंगा. और जो लोग जानते हैं वो जाके डायरेक्ट क्विज कर लें. वहां पर, कहां पर? वेबसाइट में. मैंने करीब 80 लोगों को तो एक्सेस दे दिया है. आई हैव गिवन द एक्सेस टू मिनिमम 80 पीपल, बट मेनी पीपल आर स्टिल लेफ्ट. आई विल गिव. डेफिनेटली क्वेश्चन तो अलग ही होंगे ना, एक ही क्वेश्चन तो बार बार नहीं कराएंगे. तो चलिए आज की क्लास को यहां पर समाप्त करते हैं. अब हम मिलेंगे मंडे को इस बैच में और बाकी लोगों से 3 बजे. थैंक यू सो मच.